अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग आपको बताएंगे, ये आप सामने मस्जिद देखें, ये मस्जिद नबी है और किंग फहद गेट नंबर 22 है। यहाँ से ये आप सामने बस देख रहे हैं, यहाँ से इन्होंने बस स्टार्ट की है जिसे हापान हापाफ बस कहते हैं और ये आपको 12 मुकामात पर लेके जाती है। तो जहाँ पर मशहूर जो भी ज़ियारतें हैं, आप ज़ियारतों के लिए जाते हैं और हर 20 मिनट के बाद ये बस चलती है और इसका किराया 80 रियाल है। आज यहाँ पर इतना ज़्यादा रश नहीं है क्योंकि एक तो ये अगस्त का महीना है और ऊपर से ये मुहर्रम का 2 मुहर्रम है, तो इतना ज़्यादा रश नहीं है। ये डिफरेंट लैंग्वेज के यहाँ पे आप देखें ऑप्शन भी हैं, क्योंकि आप ऊपर जाते हैं तो आपको हेडफोन देते हैं जिससे आप अपनी कोई भी लैंग्वेज यूज़ करके तो वो सारा आप जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं आप लोग सुन सकते हैं। यहाँ से आप अपना काउंटर है, टिकट ले सकते हैं। और ये सामने आप देखें, ये यहाँ का स्टॉप नंबर 1 है, इस बस का ये स्टॉप नंबर 1। और ये देखें सामने ये इन्होंने सारा मैप बनाया हुआ है, सारे रूट्स हैं यहाँ पे और यहाँ से आप इनका मैप भी ले सकते हैं कि इनके 12 मुकामात होते हैं जहाँ पर ये आप जाते हैं। इसके अंदर अच्छा जी, वैसे तो इसकी टिकट 80 रियाल है, लेकिन हमें डिस्काउंट में आज 4 टिकटें 144 रियाल की मिली है। ये देखें जी, 144 रियाल की मिली है। 80 रियाल तो खैर बहुत ज़्यादा किराया हो जाता है पर पर्सन, क्योंकि अगर आप इकट्ठे जाएं तो आपको टैक्सी में या आप कोई गाड़ी करवा लें तो उसमें ज़्यादा सस्ता पड़ता है। लेकिन जब हमने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा है कि नहीं, हमारी आए दिन सेल लगी रहती है और 50 से 60% ऑफ टिकट पे मिल जाता है। इस बस में जाने का बस एक ही फ़ायदा है कि ये आपको हेडफोन देते हैं और जब आप हेडफोन लगा लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप मदीने पाक की जिस जिस गलियों से गुज़रते हो उनका नाम होता है, बिल्डिंग्स का नाम होता है, सारी ज़ियारतें हैं और उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। अभी तो ये बस पूरी खाली है क्योंकि 1 घंटे के बाद ये अभी चलेगी। तो क्योंकि टिकटें हम जल्दी आ गए थे, मॉर्निंग में टिकटें वगैरह हमने ले ली हैं, तो थोड़ी देर में सब बैठेंगे तो फिर ये स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा जी, ये हेडफोन दिए हैं और हेडफोन लगा के तो आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको साथ साथ जहाँ जहाँ से गुज़रते हैं मदीने पाक की सारी स्ट्रीट वगैरह के जो नाम है उसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं। फिर आपने जिस जिस स्टॉप पे जाना होता है उसकी देते हैं, जिस जिस ज़ियारत पे जाते हैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं। और इसमें लैंग्वेज ऑप्शन काफ़ी हैं, आपको उर्दू, इंग्लिश। अब बस हमारी चल पड़ी है और बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि हम साथ साथ वो नाम भी बताते जा रहे हैं कि अब हम कहाँ से गुज़र रहे हैं, कौन सी स्ट्रीट है ये, और अपने सफ़र पे जा रही हैं। तो चलें, आप भी हमारे साथ चलें, देखते चलें और जो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती जाएंगी हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। ये जो आप राइट और लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं ये बहुत बड़े बड़े होटल्स हैं और ये बहुत ही उन्होंने ज़्यादा बना दिए हैं मस्जिद नबी के चारों तरफ, जो कि बिल्कुल करीब रहते हैं कि लोग यहाँ से पैदल जाके आप अपनी नमाज के वक़्त पहुँच सकते हैं। और नीचे ज़्यादातर शॉप्स हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ियारतें वैसे करीब भी हैं, कुछ ज़ियारतें हैं जो कि बिल्कुल करीब हैं, आप चाहें तो हरम पाक से ही अंदर से ही आप जा सकते हैं। तो अब जैसे जन्नतुल बकी है वो बहुत करीब है, लेकिन बस हमें थोड़ा घुमा कर लेकर आई है। तो अब जो सेकंड स्टॉप है वो जन्नतुल बकी का स्टॉप है। आप जब यहाँ आते हैं तो आपके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं और इतना सुकून मिलता है, यकीन नहीं आता कि हम इस जगह पर हैं जहाँ पे हमारे प्यारे नबी हुआ करते थे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अब ये आ गया है जी हमारा सेकंड स्टॉप। माशाल्लाह देखें, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही गहमा गहमी है। और ये सेकंड स्टॉप है जन्नतुल बकी और पहला स्टॉप वो था जहाँ पर से हम बैठे थे और ये उसका सेकंड स्टॉप है। तो आप चाहें यहाँ उतर जाएं, लेकिन वैसे अगर आप वॉक करके अंदर से भी आना चाहते हैं तो ये इतना दूर नहीं है, लेकिन बस आपको घुमा के फिर लेकर आती है क्योंकि आगे भी बहुत ज़्यादा इसके 12 स्टॉप्स हैं, तो ये आपको 12 के 12 स्टॉप पर लेकर जाती है। तो आप और बस तकरीबन ये हर 20 मिनट के बाद दूसरी बस आती है। हम यहाँ पर उतर गए हैं सेकंड स्टॉप पर जहाँ पर ये जन्नतुल बकी है
और अगर आप यहाँ से सीधा जाएं तो आप जन्नतुल बकी चले जाते हैं। यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे शॉप्स बनी हुई हैं और सामने देखें ये जो मस्जिद है, ये मस्जिद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से है। और जन्नतुल बकी में औरतों को जाने की इजाज़त नहीं है, वहाँ पे सिर्फ मर्द जा सकते हैं, तो इसलिए फिर हम जन्नतुल बकी नहीं गए। ये सामने देखें, ये कुरान पाक का म्यूज़ियम है, ये भी बहुत अच्छा है। अगर अंदर आप जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलती है। आप देख सकते हैं कि जब आए थे हम लोग गए थे अंदर, और इसके सामने ही देखें यहाँ पर आप, ये बहुत ज़्यादा कबूतर हैं, यहाँ पे लोग ये कबूतरों के डालने के लिए दाना बेचते हैं, आप लें और कबूतरों को डालें, तो माशाल्लाह ये भी एक सवाब का काम है। तो हम लोग फिर इस मस्जिद के पास आए हैं और इस मस्जिद को हमने यहाँ पर देखा, तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत मस्जिद है। यहीं पर ही इसके बराबर में ही एक और मस्जिद है यहाँ, और ये जो सामने मस्जिद है, इस मस्जिद को मस्जिद अल-गमामा कहते हैं। ये सामने हरम पाक है और ये हरम पाक के बिल्कुल सामने है। चलें जी, हम भी मस्जिद के अंदर गए और अंदर जाके हमने भी मस्जिद में 2 नफल यहाँ पर पढ़े हैं। जी, हम लोग 2 नफल पढ़े हमने, उसके बाद हम लोग आ गए हैं बस में दोबारा, और अब हम लोग जाएंगे अपने तीसरे बस स्टॉप की तरफ। बस इस बस में बैठने का पहले भी मैंने बताया, एक ही फ़ायदा है कि आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिलती जाती है, और ये बस इतनी ऊंची है कि आप बिल्कुल ऊंचे मतलब बैठ जाते हो, फ्रंट पे बैठ जाते हो, तो बिल्कुल क्लोजली आप देख सकते हो। साथ साथ में हेडफोन के ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाती है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है और आप डीपली इतने खुश हो जाते हो और आपको एक एक चीज़ के बारे में नॉलेज मिलती जाती है। आपको जो हेडफ़ोन दिए गए हैं इसका बहुत ही बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती जाती है और आप जहाँ जहाँ से गुज़रते हो। अब हेडफ़ोन के ही ज़रिए मैंने भी सुना है कि हम जहाँ से गुज़र रहे हैं, यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे एक बहुत बड़ा द होली कुरान एग्ज़िबिशन होता है, और शहरिया कोर्ट कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर, और आपको ना सारी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। आपका तीसरा बस स्टॉप वो भी दूसरे बस स्टॉप के करीब है, इतना दूर नहीं है, क्योंकि यहाँ तीसरे बस स्टॉप से भी आप मस्जिद नबी जा सकते हैं। तो ये ज़्यादातर साथ साथ ही बने हुए हैं। वही बात आ जाती है, अगर आप पैदल भी जाना चाहें तो जा सकते हैं, आधा पौना घंटा आपको लग जाता है वॉक करते हुए, क्योंकि मस्जिद नबी माशाल्लाह बहुत बड़ी है और उसके चारों तरफ इतने अब होटल बने हुए हैं, और बाज़ औक़ात होटल इतने दूर हैं कि वो होटल आपका स्टॉप नंबर 3 से भी शुरू हो जाता है। स्टॉप नंबर 3 पे मैंने आपको बताया था कि 2 और 3 बहुत ही करीब हैं, क्योंकि स्टॉप नंबर 2 पर ही जन्नतुल बकी है और शहरिया कोर्ट कॉम्प्लेक्स है, द होली कुरान एग्ज़िबिशन है, और साथ में ही इसका स्टॉप नंबर 3 जो है वो उसका नाम है अल-मनकहा स्क्वायर है, जहाँ पे हज़रत मस्जिद है, मस्जिद ऑफ इमाम अली अलैहिस्सलाम के नाम से है, फिर मस्जिद गमामा है, और फिर मस्जिद अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से है, और ये सारे करीब हैं यहाँ पर। और जो तीसरा स्टॉप है वहाँ पे एक बहुत बड़ी डेट्स मार्केट भी है, जहाँ से आप खजूरें वगैरह ले सकते हैं। तो हम लोग फिर वहाँ से बैठ गए बस में दोबारा। अब जा रहे हैं हम लोग स्टॉप नंबर 4 पर, लेकिन ये कि स्टॉप नंबर 4 पर हम लोग नहीं उतरेंगे, क्योंकि वहाँ पे अल सलाम गेट है, एक और गेट है, और उसके वहाँ पर ही जो साइड में एक म्यूज़ियम बना हुआ है, एक मस्जिद है। लेकिन ये है कि हम लोग जाएंगे अब उसके स्टॉप नंबर 5 पे जाएंगे और वहाँ से गुजरेंगे। अच्छा, जब हमारी बस ये गुजरी है भी करीब है, ये आपने नीचे देखा होगा, यहाँ पे पाकिस्तानी होटल है जहाँ पे आपको नाश्ता मिल जाता है, और यहाँ पे लोग आते हैं, स्टॉल लगाते हैं कि जहाँ से आपको बहुत ही सस्ती सस्ती शॉपिंग मिल जाती है, चीज़ें मिल जाती हैं, आप ले सकते हैं। अब हम लोग पहुंचने वाले हैं ये 5वें स्टॉप पर। ये 5वां स्टॉप जो है ये अहद का पहाड़ है, जबल अल रहमत भी कहते हैं। यहाँ शहदाए अलैहिस्सलाम जितने भी शहीद हो गए थे, तो उन सब के यहाँ पे कब्रें भी हैं। आपको नज़र आ रहे होंगे सारे लोग वहाँ पे।
अब ये आ गया है इस बस का स्टॉप नंबर 6 और ये है अलनूर मॉल। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक मॉल है जहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं और आप आराम से इस स्टॉप पे उतर सकते हैं, जाएं। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी ब्रांडेड शॉप्स हैं, आप जाएं, जाके शॉपिंग करें। शॉपिंग करने के बाद दोबारा आप अपने इस स्टॉप पर वापस आएं और फिर आप अपना आगे कंटिन्यू सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आपकी बस टिकट है ये 24 आवर्स के लिए वैलिड होती है। तो 24 आवर्स तक आप अपना इस बस टिकट को यूज़ करके जहाँ चाहें आप जा सकते हैं और आप फिर आगे अपनी ज़ियारतें कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आ गया है आगे जी हमारा स्टॉप नंबर 7 आने वाला है। उस स्टॉप का नाम है सुल्तान सदीक रोड भी कहते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट हैं, शॉप्स हैं और फ़हद गुलशोरियस कुरान प्रिंटिंग कॉम्प्लेक्स है और इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, तलबा यूनिवर्सिटी है। अगर आप चाहें तो यहाँ भी उतर सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। खैर हम तो यहाँ पर नहीं उतरेंगे, हम लोग जाएंगे आगे अपने स्टॉप नंबर 8 पर। और चलो आप हमारे साथ चलें, देखें। ये इनका बहुत ही बिज़ीएस्ट एरिया है जिसे कह लें, क्योंकि मॉल के पास है, साथ में तो रेस्टोरेंट्स भी हैं और बहुत ज़्यादा शॉप्स भी हैं। तो ये बीच में काफ़ी अच्छा एरिया आ जाता है कि जहाँ के पे अगर आप उतरना चाहते हैं तो उतर के और आप साइड पे घूम सकते हैं। दोपहर के टाइम पे आउटडोर तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। यहाँ पर ये है कि इंडोर अगर चले जाएँ तो इंडोर आपका गर्मी काफ़ी है, तो आपका अच्छा टाइम गुजर सकता है यहाँ पर। अब हम लोग आ गए हैं इस बस का जो 8वां स्टॉप है। ये मस्जिद है, मस्जिद क़िबलतैन इस मस्जिद को कहते हैं। और ये वो मस्जिद है जहाँ पे नमाज के दौरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई थी और आपने अपना रुख मक्का की तरफ कर लिया था और उसके बाद हम सब मक्का की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं। तो हम भी अंदर गए हैं और जाके देखें, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। हमने भी वहाँ पर 2 नफल पढ़े हैं। नफल पढ़ के फिर हम लोग आगे चल पड़े अपने नवे स्टॉप की तरफ। अब हम लोग पहुंच गए हैं अपने स्टॉप नंबर 9 पे और इस जगह को कहते हैं सबाए मस्जिद। सबाए मस्जिद का मतलब है 7 मस्जिदें। ये हम लोग हैं खंदक के मुकाम पर जहाँ पे 7 मस्जिदें हैं। यहाँ पर हम उतरे हैं, ये देख सकते हैं। ये सामने एक मस्जिद है, 2 मस्जिदें उस साइड पर हैं, 2 एक यहाँ पर है, 3 और एक हो रही मस्जिद। हम बस से नीचे उतरेंगे और जाकर अब करीब से देखते हैं सारी मस्जिद। आज तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और हम बिल्कुल दोपहर के टाइम पे आए हैं, लेकिन बस दिल में अगर मोहब्बत हो इन सारी जगहों को देखने की तो फिर बंदा गर्मी की परवाह नहीं करता है। हम लोग अंदर मस्जिद खंदक जो मेन मस्जिद है वहाँ पर आए हैं और वहाँ पर हमने अपने 2 नफल पढ़े हैं और नफल पढ़ने के बाद अब हम लोग देखते हैं तो दूसरी तरफ जाएंगे और जाकर जो दूसरी मस्जिदें हैं वो भी देखेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत है, रश इतना ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी लोग काफ़ी हैं यहाँ पर और गर्मी की वजह से जैसे काफ़ी अंदर बैठ जाते हैं तो चलना भी काफ़ी पड़ता है। हमने तो अपने साथ अम्ब्रेला भी रख लिया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप काफ़ी सख्त है यहाँ पर। तो चलें देखते हैं, हम दूसरी साइड पे जाकर देखते हैं। यहाँ से ये सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर जाएंगे क्योंकि 2 मस्जिदें ऊपर हैं।
यहाँ पर एक और जो मस्जिद है वो अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम के नाम से है, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से है। एक मस्जिद फ़तेहा है जहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ैमा था। फिर मस्जिद उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से है। मस्जिद अफ़वान है। मस्जिद अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से है। एक मस्जिद ये है 7 मस्जिद में से। ये इस बस का स्टॉप नंबर 10 है, मस्जिद क्यूबा। और ये वो मस्जिद है जहाँ पे 2 रकात नफल पढ़ने का सवाब एक उम्रे के सवाब के बराबर है। बहुत ही बड़ी मस्जिद है और बहुत ही खूबसूरत है और काफ़ी लोग यहाँ पर हैं। और इसका बाहर की तरफ अगर आप देखें तो उन्होंने काफ़ी एरिया कवर किया हुआ है और उसको बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है। बहुत ही बड़ी है और ये पहली इस्लाम की मस्जिद है जो मुसलमानों ने बनाई है। ये पहली इस्लाम की मस्जिद है जो मुसलमानों ने बनाई। ये उन मस्जिदों में से एक है और इसकी बुनियाद भी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी है। ये सारी मस्जिद क्यूबा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी बनी हुई मस्जिद है। ये उस साइड पर जेंट्स का हिस्सा है जहाँ पर मर्द हजरात नमाज पढ़ते हैं। अब हम लोग पहुंचने वाले हैं स्टॉप नंबर 11 पे, जो कि जैज़ रेलवे म्यूज़ियम है। यहाँ पर ये बहुत बड़ा बना हुआ है लेकिन हम लोग यहाँ पर नहीं उतरेंगे, लेकिन बस से ही हम लोगों ने देख लिया है। काफ़ी अच्छा है यहाँ पे ये आप जब हम गुज़रे थे तो आपने मस्जिद देखी थी, तो ये अल अनबेरिया मस्जिद है, इमारत अल मदीना है और ये इस मतलब बस का 11 स्टॉप है। अगर आपके पास दिन बहुत कम है, अगर आप चाहते हैं कि पूरा मदीना पाक देखें तो यकीन करें इस बस के ज़रिए आपको बहुत ही मज़ा आ जाता है।
आप सारी ज़ियारतें भी देख लेते हैं और आपको सबके बारे में इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। इसकी एक एक गली, एक एक सड़क पहाड़ों से जब आप गुज़रते हैं तो इतना खूबसूरत लगता है। ये है जी इसका स्टॉप नंबर 11, लेकिन हमने यहाँ पे नहीं उतरना है। और आगे है इसका करीबी स्टॉप नंबर 12, तो अब हम वहाँ पे जाएंगे। माशाल्लाह पूरा मदीना पाक बहुत ही खूबसूरत है। अगर तो मैं सारी ये वीडियो बना के डालती फुल सुबह से जब हम निकले थे तो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जानी थी, लेकिन मैंने जो जो ज़ियारतें हैं जहाँ जहाँ पे हम गए हैं कोशिश की है कि वो बना के सारी में डालूँ और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाए। तो आई होप को मैं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल। इस बस का स्टॉप नंबर 12 है क्यूबा स्क्वायर, जहाँ पे इवेंट्स फाइन आर्ट्स होता है।